क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है। वन का ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो देखिए वन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सबसे पहले बहलोल लोदी आए थे। कौन आए थे? सबसे पहले बहलोल लोदी आए। बहलोल लोदी के बाद फिर कौन? सिकंदर लोदी। इसका मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर सी वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर आपका इब्राहिम लोदी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है 2 नंबर ऑप्शन लॉक करिएगा। तो देखिए आपके जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह थे, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कैराब से बरेली के आपके खान बहादुर आपके हैं। क्लियर है। कानपुर से बख्त खान दिया गया है दोस्तों। कानपुर से थे नाना साहब, जो कि अभी एग्जाम में फॉरेस्ट गार्ड में पूछा भी गया था, यही क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आपका ये गड़बड़ दिया है। यहाँ पर नाना साहब थे। और लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि स्वयं को सिकंदर ईसानी अर्थात दूसरा सिकंदर कहने वाला जो सुल्तान था इनमें से कौन है? यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर 3 नंबर में राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्वयं को सिकंदर ईसानी अर्थात दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान इनमें से कौन था? 3 नंबर में। और 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। और इसने अपनी उपाधि रखा था और उसने अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था, अपने सिक्कों पर भी इसने अंकित करवाया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? यहाँ पर जवाब देना है। तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी कांस्य युगीन, है ना। बहुत बार पढ़ा होगा। आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर कांस्य युगीन सभ्यता आपकी थी, याद रखेगा, है ना। मतलब इस काल के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि ज्ञात थी। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता हस्तांतरण कब किया गया? जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा 5 नंबर में। 5 का ऑप्शन देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं। और जवाब देखिए आपका हो जाएगा 1858 में दोस्तों। मतलब जब 1857 की क्रांति हो गई थी इसके बाद, है ना, इसके बाद यहाँ पर जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है ना से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। मतलब इस अधिकार को लेकर ब्रिटिश क्राउन को दिया गया था। तो ऑप्शन इसका जो बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे अर्थात कौन से आंदोलन से या कौन से सत्याग्रह से आपके जुड़े थे? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चलिए ऑप्शन बिल्कुल इजी है, मतलब क्वेश्चन आपका इजी है। अब यहाँ पर आप लोग क्या जवाब देंगे? बारदौली सत्याग्रह, बिल्कुल सही जवाब आया दोस्तों। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका जवाब हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? चंद्रशेखर आजाद को जो संबंध था वो किस पार्टी से था? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, जो कि ऑप्शन क्या है? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है भारत में आर्थिक सुधार नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में आर्थिक सुधार नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई? क्वेश्चन जवाब दीजिए। 8 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? कई बार पढ़ाया, देखो दोस्तों इसको हमने अभी पढ़ाया था, लेखपाल में पढ़ाया था कि जो आपकी भारत में आर्थिक सुधार नीति आपकी प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी आपकी 1991 में दोस्तों। कब? 1991 में, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे थे। तो यहां पर बताइएगा कि जो सत्याग्रह आंदोलन चलाने गए थे ये कहां पर गए थे दोस्तों? जवाब देना है 9 को ऑप्शन। दोस्तों जितने लोग यहां पर अभी जुड़े हैं या पहले जुड़े थे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार देख लीजिएगा। लाइक शेयर सभी लोग करिएगा, कम से कम एक दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच यहाँ पर यह आंदोलन कौन था? 9 का ऑप्शन लगभग सभी का सही है। अहमदाबाद मिल आंदोलन आपका था। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताइएगा कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार भूख हड़ताल यहीं पर की गई थी, अहमदाबाद मिल वाले में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक पूछा गया 10 नंबर में। और 10 का जो ऑप्शन है दोस्तों याद रखिए कैप्टन सोहन सिंह, जो आपके हाकना है ना। ऑप्शन इसका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। अगला बताइएगा कह रहे अपसौर तथा सूर्योच्च अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है? चलिए बताइएगा सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सर्दियों में होती है, गर्मियों में होती है? बताइए भाई। सर्दियों में होती है, गर्मियों में होती है? अब आपके सामने डेट दिया गया है और डेट को लॉक करिए कि जवाब क्या बनेगा।
चलिए ऑप्शन आ रहा है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होती है क्या? गर्मी होती है। लेकिन याद रखिएगा ये जो परिवर्तन है आपका बिल्कुल प्रकृति का परिवर्तन उल्टा है। मतलब जब क्या होता है कि गर्मी होती है तो इसका मतलब सूर्य बहुत दूर होता है, लेकिन ये स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को ही होती है। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर आपका बी नंबर। अगर पूछे कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी कब होती है? तो आपकी 3 जनवरी को होती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछा गया दोस्तों। यहां पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? 12 नंबर में। तो देखिए 12 की अगर बात करते हैं, यहां पर आपका हो जाएगा क्या? अन्नाईमुडी, जो कि ऑप्शन क्या है? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह इनमें से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह पूछा गया है 13 नंबर में। तो जवाब क्या बनेगा दोस्तों? चलिए ये सर्वाधिक गर्म ग्रह जो आपका है बताइएगा, बुध ग्रह है। तो बुध तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप सिंपल सी बात है, अब आपको सोचना समझना नहीं है, सीधा आपको आंसर लॉक कर देना है क्या? बी नंबर आपका शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? यहां पर आपका शुक्र ग्रह इसका आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा, इसका कारण भी हमने आपको बताया था कि यहां पर जो कार्बन है वो 90 से 95% आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से कार्बन जो होता है उसके कारण से तापमान अधिक हो जाता है, क्योंकि ये अवशोषित कर लेता है जो कार्बन। जैसे होता है ना कि जो काले कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं? उष्मा को क्या कर देते हैं? सुचालक होते हैं, गर्मी ज्यादा होती है। उसी प्रकार से जब कार्बन होगा तो गर्मी तो आपकी होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अब याद रखिए पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं आपको आज क्या करना है, या अपनी कॉपी में क्या करना है, पूर्वोत्तर भाग के जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, मतलब 7 राज्य जो आपके पूर्वोत्तर में है 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, इनके बारे में गहनता से अध्ययन करना है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है ना? म्यांमार की सीमा कहां से लगती है? नेपाल की सीमा, असम की, है ना, मणिपुर की, इनके बारे में गहनता से अध्ययन करिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एक बनेगा। गलतियां होने के चांस भी हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा एक बार पढ़ लोगे आसानी से आपका 1 नंबर मिल जाएगा, और ये जीवन भर के लिए होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, और भी कोई एग्जाम दोगे तो वहां पर भी आपका एक काम करेगा, ठीक है ना? तो इसका जो आंसर आपका राइट होगा क्या हो जाएगा? म्यांमार से नहीं लगती है, ऑप्शन बनेगा आपका सी, ये मेघालय की सीमा। क्या? मेघालय की सीमा। अगला, पंपास घास के मैदान कहां पर है? पंपास जो आपके चारागाह हैं ये कहां पर है? पंपास ऑप्शन ये दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों। कहां पर है? आपके दक्षिण अमेरिका में, याद रखिए दक्षिण अमेरिका में है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? चलिए 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? 16 नंबर में। देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 5वीं योजना में। कब शुरू किया गया था? 5वीं योजना में शुरू किया गया था। 74 से 79 के बीच ये शुरुआत आपकी हुई थी। और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी, मतलब काम के बदले अनाज, ये चलाए गए थे। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कौन सा कथन सत्य दिया गया है? और इसमें से देखो इस प्रकार के पॉइंट आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं का मूल्य गिरने लगता है। मुद्रा स्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगता है। दोनों पॉइंट सही दिए गए हैं दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं। याद देखिए मुद्रा स्फीति की परिभाषा लिखी है और ये मुद्रा संकुचन की परिभाषा लिखी है, दोनों के एक जगह नोट कर लीजिएगा ताकि कभी दिक्कत ना आए आपको। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? यहां पर जवाब देना है दोस्तों। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं या ऑफलाइन वीडियो देखते हैं तो भी आप लोग सभी लोग शेयर लाइक जरूर करें। देखो यहाँ पर 18 नंबर की अगर बात कर ले तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ पर सीएसओ अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यालय पूछे तो क्या हो जाएगा? मुख्यालय आपका दिल्ली में है दोस्तों। कहां पर है? मुख्यालय आपके दिल्ली में है। और याद रखिएगा कि 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़िएगा, कह रहे अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? बताइएगा, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है 19 नंबर में? तो ऑप्शन ये आपका याद रखिए, कीमतों में कमी। क्या? कीमतों में कमी। मतलब ये कह सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की जो कीमत होती है कम होती है तब असली मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है दोस्तों। इसका मतलब सिंपल भाषा में यही था, ठीक है, कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत कम होती है तब असली मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? कौन समवर्ती सूची का एक हिस्सा है 20 नंबर में? और 20 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में जो आपका दिवालियापन होता है और आपका क्या ऋण शोधन क्षमता, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा।
है ना, ये दीवाना वाला नहीं है भाई, दिवालीपन, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और मतलब क्या होता है कि इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही क्या करते हैं, नियम बना लेते हैं, ठीक है, दोनों ही नियम बना सकते हैं और मान्य होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है भारतीय संविधान कह रहा है संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। मतलब ऐसी स्थिति आ गई है जब बराबर की स्थिति है, बराबर की स्थिति में बोलते हैं टाई की स्थिति, और जब टाई की स्थिति होती है तो निर्णायक मत कौन देता है, तो आपका अध्यक्ष देता है। तो ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल है क्वेश्चन नंबर 21 में। जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है अनुच्छेद 100 दोस्तों, क्या 100, बिल्कुल सिंपल है, याद रखिएगा। 20 कर दीजिए 50 हो जाएगा, 20 हो गया, 50 कर दीजिए और एक निर्णायक मत हो जाएगा, बस वो इसकी जीत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइएगा। जो राज्यपाल होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए, राज्यपाल पूछा गया ना, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो सिंपल सी बात है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि संविधान का अनुच्छेद 155 उसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है पंचायती राज विषय है कैसा है, पंचायती राज विषय कैसा है, तो ये आपका है राज्य सूची का विषय है दोस्तों, है ना, राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आर्टिकल नंबर आपके 40 में इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु बताइए कितनी है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु बताना है दोस्तों, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष, कुछ लोग 62 भी दे रहे हैं। चलिए देखिए, 24 की अगर बात कर लें तो दोस्तों 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 65 वर्ष इसका आंसर राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, हाईकोर्ट की बात नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगर यही हाईकोर्ट की बात कर देता, अगर हाईकोर्ट की बात कर देता, अर्थात तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी वाला है, तब आपका हाई कोर्ट का हो जाता। क्लियर है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं दोस्तों, ये पूछ लिया है, अब पूछ लिया हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपके मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है, ये क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल नंबर आपका 21 होता है कभी भी समाप्त नहीं होता है, और कभी कभी ऑप्शन के साथ साथ इसका जुड़वा भाई यहाँ पर 20 भी आपका आ जाता है। तो जब दोनों आ जाए तो अच्छी बात है, मतलब एक साथ आपका दिए है कि 20 और 21 तो सही है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि इनमें से कह देगा आर्टिकल नंबर आपका 20 दे देगा, फिर 21 दे देगा, मतलब ये ऑप्शन ए दिया है, ये ऑप्शन बी दिया है, फिर ऑप्शन सी में आपका 23 होगा, फिर 24 होगा। तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 21 को ही सही करना है। ऐसी भी स्थिति यहां पर देखने को मिले है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे कहते क्या है। चलिए भाई, आप लोग क्या करेंगे, इसका जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, यहां पर आंसर लॉक करना है, जवाब देना है। दोस्तों वीडियो की संख्या में लाइक की संख्या कम है और आप लोगों की संख्या ज्यादा है ना, तो लाइक की संख्या भी बराबर करिए दोस्तों। आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, तो आप लोग भी लाइक शेयर जरूर करते रहिए सभी लोग। देखो, लोहे को खुले में छोड़ने पर उसमें जो भूरी परत होती है वो क्या होती है, इसे कहते हैं जंग। क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण हो जाता है और नमी की वजह से क्या होता है, इसमें जंग लग जाती है। क्लियर है, आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी पूछा गया है, और ये हड्डी कौन सी है, आपकी फीमर। फीमर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फीमूर बोल देते हैं, कभी कभी फेमूर आ जाता है, याद रखिएगा, और ये जांग में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, तो ऑप्शन क्या हो गया, यहां पर आपका हो गया डी नंबर। और आपके कान में होती है सबसे छोटी, जिसे स्टेपिस बोलते हैं, जो कि कान में होती है। अगला बताइएगा, कह रहा है पेट, मतलब पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। यहां पर देखिए 28 की अगर बात करें तो दोस्तों ये क्या है, एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर की अगर बात करते हैं तो 28 का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर हो जाएगा सी नंबर, पॉलीएस्टर आपका होता है, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, और इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, बताइएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताया गया है, बताइए 29 नंबर में क्या हो जाएगा, थायमीन होता है दोस्तों। यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा थायमीन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर विटामिन B1 की कमी आपकी हो जाए, अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में कौन सा रोग हो जाएगा, आपकी बॉडी में कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जवाब दीजिए जल्दी से, कौन सा रोग हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मतलब विटामिन B1 की कमी हो जाए
तो होता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे कि कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। अब यहां पर देखो पूछा गया है सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन क्या होता है आप लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। अब यहां पर 30 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? ये आर्गन गैस दोस्तों आपकी जो है वो आपकी सबसे ज्यादा है ना। आर्गन गैस आपकी देखा जाए, ये जो आपकी कह सकते हैं निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। कितना है? तो याद रखिए 0.93% है। 0.93% आपकी है। अब यहां पर कहोगे सर जी इतनी कम? हाँ इतनी कम, क्योंकि नियान की और कम होती है। नियान जो आपकी है इसकी बहुत कम होती है। कितनी? 0.00, इसके बाद होता है 18। क्या होता है? 18 होता है। फिर इसके बाद यहां पर देख सकते हैं अदर जो होता है वो अलग हो जाएगा। अब यहां पर देखें जो आपकी रेडान गैस होती है दोस्तों, क्या जो आपकी रेडान गैस होती है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तब आप क्या जवाब देंगे? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि जो आपकी रेडान गैस होती है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जब भूकंप आना होता है उस एरिया में ऑटोमेटिक रेडान गैस उत्सर्जित होने लगती है, ठीक है ना, तब आपके निकल के आती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कुल का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन ये आपको हमेशा मिलता है, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि कुल का अर्थ वंश होता है परंतु उसके समरूपी कुल का अर्थ क्या होता है। तो 36 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 को ऑप्शन यहां पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, किनारा होता है। दोस्तों क्या होता है? किनारा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है जय का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम होता है। जय का कौन सा सही विलोम हो जाएगा? तो 37 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? जय का क्या होता है? पराजय होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है किनारा के लिए सही पर्यायवाची आपको चुनना है किनारा, और किनारा का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है? यहां पर देखिए तट होता है, तीर होता है, कगार होता है। यहां पर आंसर जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वाक्य चुनना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 39 नंबर में बताइए क्या हो जाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ऑप्शन क्या राइट हो सकता है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका दिया गया है दिया गया है नहीं होगा, है होगा, तो यहां पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां पर ये चीज आपकी गलत दी गई है, यहां पर संबोधन ही नहीं लगाया गया है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है महोत्सव का संविच्छेद क्या होता है। महोत्सव का संविच्छेद बताना है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए लॉक करिए 40 नंबर में, और 40 का जो ऑप्शन है दोस्तों यहां पर हो जाएगा महाधन उत्सव। क्या? महाधन उत्सव जो ऑप्शन है यहां पर देना है आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। आपका जवाब इनमें से 60 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। 1 जून को मनाते हैं दोस्तों, 1 जून इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है केंद्रीय गिलास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है। कुछ लोग कहते हैं यूपीजीके नहीं पूछी गई, यूपीजीके नहीं आएगी। दोस्तों ये आपका वहम है, यूपीजीके से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। पिछली बार को भी देखिएगा अपने मॉडल पेपर उठाकर, है ना, अपना पुराना पिछला जो पेपर है, पिछला पेपर जो आपका है उसे उठाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यूपीजीके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए केंद्रीय गिलास और सिरामिक अनुसंधान संस्थान, यहां पर जो 61 नंबर है ऑप्शन क्या हो जाएगा। 61 नंबर में बी हो जाएगा, खुर्जा में है, जो कि खुर्जा कहां पर है? बुलंदशहर में है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है। यहां पर जो आप दीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है। चलिए 62 नंबर का ऑप्शन आ गया है लगभग सभी का। देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका अश्वघोष। किसने? अश्वघोष ने लिखा है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। दोस्तों ऑप्शन आ गया है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, यक्षगान दोस्तों हो जाएगा यक्षगान। यह कर्नाटक का प्रसिद्ध ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, और इसकी भाषा कन्नड़ है, और विषय क्या है? पौराणिक कथाओं पर आधारित आपका ये आपका लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। चलिए भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं 64 नंबर में दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, कालिदास को कहा जाता है। कालिदास, जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक आपके थे। इन्होंने ही अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम आदि ग्रंथों की रचना किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई क्या है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई पूछा गया 65 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा 182 मीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा 182 मीटर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक पूछा गया है। दोस्तों 66 का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर बी हो जाएगा संजय बारू। कौन है, संजय बारू इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला किसे मिला, चलिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। प्रकृति को बहुत अच्छी तरीके से देखा, प्रकृति की गोद में पले बढ़े, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ब्रेल लिपि के जनक आपके कौन है। ब्रेल लिपि के जनक पूछा गया है, तो जवाब क्या हो जाएगा लुईस ब्रेल। ऑप्शन कहां है, अभी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यहां पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी है। देखिए ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। और ये आपके जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, और ये हुआ था 1887 में, है ना। कहां पर, मद्रास में, मद्रास में, तो वहां पर ये बने थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से। देखिए 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा निशानेबाजी से। दोस्तों किसे, निशानेबाजी इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इन्होंने 2018 में एशियाई खेल की निशानेबाजी में 10 मीटर में यहां पर स्वर्ण पदक भी जीता था इन्होंने। तो आपके ये मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ के कालीना गांव में जन्मे।